ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं यह एक बहुत ही सुंदर रामायण से संबंध रखने वाले, भगवान राम से संबंध रखने वाला विषय है। इस विषय को सुनने के बाद आपको शायद जीवन में इस बात का अनुभव हो जाएगा कि सत्कर्म करने के लिए क्यों कहा जाता है, अच्छे कर्म करने के लिए क्यों कहा जाता है। आपने राजा दशरथ के बारे में सुना होगा, जो भगवान श्री राम के पिता थे और उन्होंने, राम जी ने दशरथ के घर में जन्म क्यों लिया। भगवान का किसी व्यक्ति के घर में जन्म लेना एक बहुत बड़ी बात है। वीडियो को देखना जरूर सारा संपूर्ण, बहुत आनंद आएगा और आपको वास्तविकता भी जीवन की पता लगेगी। ये वीडियो कोई हवाई वाली वीडियो नहीं है, ये बहुत ही जीवन में ज्ञान लेने वाली जो है वस्तु है। अब राजा दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे, इस विषय में पहले हम बात करेंगे। तो स्वयंभू मनु जो थे, राजा दशरथ का पहले का जन्म था और जो शत्रुपा थी वो उनकी धर्मपत्नी थी। कहा यह जाता है कि यहीं से प्रथम पुरुष की उत्पत्ति और प्रथम स्त्री की उत्पत्ति भी हुई है। देखो, हम तो शास्त्र संबंधी बात कर रहे हैं, कि कोई हमारे मन ग्रंथ बनाई हुई बातें नहीं हैं। अब स्वयंभू से, मनु से जो है उनका जन्म दशरथ के रूप में हुआ और जो है शत्रुपा का जन्म जो है देवी कौशल्या के रूप में हुआ। तो स्वयंभू और शत्रुपा ने भगवान विष्णु की इतनी लगन से जो है तपस्या की। उन्होंने भगवान विष्णु को बोला कि अब आगे आप जो है हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। उनकी घोर तपस्या को देखकर भगवान ने उनको वर दे दिया। पहले मनुष्य जो है तपस्या भी बहुत जो है ढंग से करता था, श्रद्धा के साथ करता था। आज की तरह नहीं है, अरे हमने मकान ले लिया, हमने बच्चे का नाम कर, अपनी जब 10 मिनट में करके साइड कर दो, ऐसा नहीं है। आज आदमी करना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे हर काम फटाफट होना चाहता है। मैंने पीछे वीडियो में दिया था कि आदमी महान कैसे सिद्ध पुरुष बन सकता है, ये वीडियो मैंने पीछे दी है। अब शायद कुछ लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, ये उनका अपना सौभाग्य है। किसी भी चीज को अगर आप मन और लगन से करते हैं तो सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब राजा दशरथ का जन्म हुआ और उनका विवाह कौशल्या के साथ हुई, तो उनसे जो है बाकी और 3 रानियां भी थी उनकी, लेकिन राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। तो 4 पुत्र तो हुए, लेकिन इन 4 पुत्रों से पहले राजा दशरथ की एक कन्या भी हुई जिसका नाम शांता था। बहुत ही सुंदर विषय बता रहा हूं आपको, जिसका नाम शांता था। अब शांता जब पैदा हुई कौशल्या से, तो ज्योतिषियों द्वारा
उसकी जन्म पत्रिका वगैरह देखी गई और देखने के बाद उसकी जन्म पत्रिका में यह दोष पाया गया कि अयोध्या के अंदर में 12 बरस तक अन्न का उत्पादन ही नहीं हुआ, अन्न पैदा ही नहीं हुआ। तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि भाई इस कन्या के कारण जो है अकाल पड़ गया है, क्योंकि पहले राजा महाराजा भी दिव्य पुरुष थे और जो उनकी औलादें होती थी वो भी दिव्य पुरुष ही हुआ करती थी। तो अब हुआ ये कि राजा दशरथ की एक बहन थी रानी वर्षणी, और उनके जो दामाद थे वो थे राजा सोमपाद। और राजा सोमपाद की कोई औलाद नहीं हुई। अब राजा दशरथ से उन्होंने विनती की कि हमें अपनी कन्या गोद दे दो, हमारी कोई भी संतान नहीं है। और राजा सोमपाद जो था अंग देश के राजा थे, तो उन्होंने बोला यार अब लोगों को सुखी करने के लिए अन्न का होना तो बहुत जरूरी है। अगर अन्न ही नहीं होगा राज्य में तो राज्य चलेगा कैसे। कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक और कुछ ज्योतिषाचार्यों के कहने के बाद राजा दशरथ ने सोमपाद और वर्षणी अपनी बहन को अपनी पुत्री गोद में दे दी, उसको गोद दे दिया। तो वह उनकी पुत्री हो गई। और राजा दशरथ ने इसीलिए अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शांता को अपने घर नहीं बुलाया, ना ही ज़्यादा उसके साथ संपर्क रखा, क्योंकि राजा को यही डर था कि इसके आने से कहीं फिर अकाल की राज्य में मुसीबत ना आ जाए। होते होते अब एक दिन शांता जवान हो गई, तो राजा सोमपाद जो अंग देश के राजा थे उन्होंने ऋषि श्रृंगी के साथ में शांता का विवाह कर दिया और उनका विवाह संपन्न भी हुआ। तो इस प्रकार से जो राजा दशरथ थे उनका जो पूर्व जन्म का जो जीवन था वो इस जन्म में आके उनको मिला। और बाद में इसी शांता के जो पति थे श्रृंग ऋषि जो थे उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से राजा दशरथ की संतान की उत्पत्ति भी हुई। कहते हैं जब आदमी आता है तो अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है, लेकिन अब राजा दशरथ को तो ये तो मालूम था नहीं कि मेरी पुत्री के भाग्य से ही मुझे आगे चल के पुत्रों की प्राप्ति होगी। और आखिरकार उनके पति श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ किया गया तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यज्ञ अपने में एक महान कार्य है। आजकल का मानव इस प्रकार की विधि को ठगने वाली विधि कहते हैं, और जबकि इतिहास इस बात का गवाह है कि यज्ञ के द्वारा ही दुष्टदुम्न और पांडवों की पत्नी द्रौपदी अग्नि से ही उत्पन्न हुई थी। और भी यज्ञ से कई चीज़ें जीवन में लोगों को मिली हैं। यज्ञ अनुष्ठान एक कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बशर्ते उसके लिए श्रद्धा के साथ अगर उसे किया जाए तो अब राजा जो दशरथ जी थे
इनके जो इस जन्म में जब दशरथ थे तब इनके पिता का नाम अज था, जो कौशल देश के राजा थे, और माता जो थी इनकी इंदुमती थी। और वास्तव में दशरथ जी का नाम दशरथ नहीं था, इनका नाम नेमी था। अब राजा दशरथ का नाम नेमी तो था, लेकिन राजा दशरथ क्यों कहा जाता है इसके विषय में भी मैं आपको बतलाता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर इतिहास है। तो राजा दशरथ के पास में एक दिव्य रथ था, और दिव्य रथ जो उन्होंने प्राप्त किया था वो गुरु वशिष्ठ की शिक्षा से और विश्वामित्र जी की शिक्षा से उन्होंने प्राप्त किया था। तभी तो उन्होंने देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। अब दशरथ क्यों कहा गया उनको, जो उनका जो दिव्य रथ था, जब वह युद्ध में जाते थे तो उस रथ के अंदर में चलाने की इनके अंदर में ऐसी विद्या थी कि वह रथ पृथ्वी से आकाश में और आकाश से पृथ्वी पर उड़ भी सकता था और उतर भी सकता था। और इनके अंदर में इतनी शक्ति थी कि एक समय में ये 10 दिशाओं का उस रथ के द्वारा संचालन कर देते थे। तो 10 दिशाओं में संचालन करने के हिसाब से जो है इन्हें दशरथ कहा गया, यानी 10 रथों का जो है इनके अंदर में चलाने का हुनर था। कहा तो यहां तक जाता है कि इंद्र से भी ज्यादा शक्ति राजा दशरथ के अंदर में थी। अब ये तो इतिहास बताता है, बाकी वास्तव में क्या है ये तो मैं भी आपको क्या बताऊं, क्योंकि कुछ पुराणों में वर्णन है और कुछ में नहीं है, इसलिए इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन दशरथ जी का दशरथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक साथ रथ को 10 दिशाओं में चला सकते थे, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो औरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि भगवान राम के पिता दशरथ जी का वास्तविक जीवन क्या था और किस प्रकार भगवान ने उनके जीवन में आकर राजा दशरथ का उद्धार किया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। मैंने प्यारे मित्रों आपसे कहा था कि आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो धर्म संबंधी, ज्योतिष संबंधी, ज्ञान संबंधी, संस्कार संबंधी और सामाजिक, इन तमाम किस्म की जो वीडियो हैं आपको YouTube @खोज 009 के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखेंगे 2, 4, 5 मिनट की होती हैं। जब आप जीवन में निराशा या कष्ट अनुभव करें तब इन वीडियो को, अपने मतलब वाली वीडियो को देख लिया करो। ज्योतिष वाला ज्योतिष की देखे, और धर्म वाला धर्म की देखे, कर्म वाला कर्म की देखे। जो वीडियो उसने देखनी हो वह देख सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।